अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको ठीक रखे, खुश और आबाद रखे। और ये सुबह-सुबह का टाइम है, बच्चों ने ना अब स्कूल जाना है मेरे साथ ही। ये मंगल वाले दिन की अपनी रूटीन में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और जब ये इसे मैं अपलोड करूँगी तो मिड वक़्त तो आ ही चुका होगा, यानी वेडनेसडे होगा। तो हम लोग ना जा रहे हैं, देरी हो गई है निकलते-निकलते, नॉर्मल 7:20 पे हम लोग निकल जाते हैं। निकल जाते हैं इससे मतलब कि हम स्कूल के लिए या मैं अपनी जॉब के लिए हम लोग घर से चल पड़ते हैं। तो ये इन्होंने ना अरहम ने, समी ने और असद ने निकलते-निकलते आज थोड़ी ना देरी कर दी है। इन दोनों का आज पेपर है। समी ने आज बायो लिखनी है तो ये रात देखता जागता रहा है। बीओ का इसका टेस्ट है और उसका असद का जो है वो मैथ का है। तो मेरा ख़्याल है कि रात ये ना काफ़ी देर तक पढ़ते रहे। ख़ैर मैं तो सुबह जॉब पे जाना था, मैं जल्दी सो गई थी। बच्चे अब थोड़े से बड़े हैं और वैसे भी क्लास 7 तक तो मैं इन्हें हर चीज़ का ध्यान रखती रही हूँ। जैसे कि अब अरहम है ना, इसका अभी तक ये मेरे अंडर ही है। जो मैंने इससे ये मुझे दिखाता है कि मम्मा जी ये टॉपिक्स हैं, फिर मैं इसे ऑफ कार्बन देती हूँ कि ये पढ़ लो, और या जो स्कूल से मिला होता है वो मैं चेक करती हूँ। लेकिन जैसे असद 9th में है और समी माशाल्लाह से 11th क्लास में है, तो ये माशाल्लाह से अब खुद खुद ही करती हैं सब कुछ। तो इस टाइम ना ये छुट्टी का टाइम हो गया हुआ है। मैं भी अपनी जॉब से, यानी मेरे वर्किंग आवर्स ख़त्म हो गए थे, मैं आ गई हूँ इधर। हम लोगों ने एक पार्किंग फिक्स की हुई है। ये अरहम और समी मेरा इंतज़ार कर रहे थे। और असद का थोड़ा टाइम लग जाता है, उसकी थोड़ा स्कूल टाइम ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये है कि सबसे ऊपर वाली बिल्डिंग में ये होते हैं और इसे नीचे आते-आते ये बाहर निकलते इसे थोड़ा टाइम लग जाता है। हमेशा ऐसे ही होता है, मुझे असद का 5 से 7 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है। तो इधर समी ना मुझे बता रहा था कि मम्मा जी पेपर तो बहुत अच्छा आता मुझे सारा कुछ था, लेकिन जो लास्ट वाला था ना क्वेश्चन, वो नहीं मैं कर सका टाइम की शॉर्टेज की वजह से। तो वही मैं इसे कह रही थी कि तुझे इसे ना थोड़ा तेज़ होना पड़ेगा अभी तो। ख़ासकर ये इस 11th 12th में ना इधर का सिस्टम ऐसे है कि ये जो अभी ये जो लिख रहा है ना पेपर्स, ये इसकी जो फाइनल एफएससी का जो इसका रिज़ल्ट आना है ना, उसमें भी ये जो मार्क्स इसको मिलने हैं वो काउंट होने हैं। परसेंटेज जो इसकी बननी है तो इसको भी देखा जाएगा। तो वो मैं इसे समझा रही थी कि इसे थोड़ा फ्लर्ट हो, थोड़ा स्पीड में करके आते हैं। हम लोगों ने भी ऐसे ही किया हुआ है। मैं इसे ये बता रही थी कि हम लोग भी जब मेरे जो ग्रेजुएशन के पेपर थे या एफए लेवल के जो पेपर थे, तो ऐसे ही होता था। कई दफ़ा तो नसें खिंच जाती होती थी लिख-लिख के ना। तो और ऐसे ही असद भी बता रहा था अपनी स्टोरी कि उसने भी 1-2 जो क्वेश्चन हैं वो उनके कुछ पार्ट वो छोड़ आया है। तो देखें, असद का वैसे भी ना मैथ माशाल्लाह, इसको ना तवज्जो देने की ज़रूरत है मैथ की तरफ। तो खैर बच्चों के ये सिलसिले चलते रहेंगे, मैं अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। अगर इसने खुद से सुन लिया असद तो फिर वो माइंड करेगा। अच्छा, हम लोग आ गए हैं इधर। गुज़रते हुए ना मेरे लिए ना कई दफ़ा बहुत आसान, बल्कि होता ही आसान है मेरे लिए। जॉब से सीधी अगर मैं इधर ख़रीदारी घर की जो 1-2 चीज़ें फ़ेल्ट है ना, वो अगर मैं गुज़रते हुए ले लूँ तो वो मेरे लिए बेस्ट है। क्योंकि घर जाना और फिर जाके ये काम वाले कपड़े उतार के फिर से दूसरी तरह से ड्रेसअप होके फिर से बाज़ार में आना ना, मुझे वो बड़ा काम लगता है। तो इसलिए ना मुझे सबसे ईज़ी ये लगता है, सुबह गुज़रते हुए बस मैंने इस बात का ध्यान रखना होता है कि पैसे मेरे पास हों या बैंक कार्ड मेरे पास हो, तो फिर गुज़रते हुए मैं इधर से चीज़ें ले लेती हूँ। इन तीनों से मैंने कहा था कि आज जो चलते हैं, बाहर गर्मी है, गाड़ी में आप बैठोगे। शीशे वैसे खैर मैं नीचे कर रही हूँ, तो अरहम ही सिर्फ रेडी हुआ है मेरे साथ आने के लिए। तो इस टाइम ये मैं चीज़ें जो मैंने लेनी थी वो ले ली हैं, थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी वो मैंने ली हैं। और ये गार्डन की एसेसरीज़ तो नहीं है, ये इक्विपमेंट भी हैं, खैर एसेसरीज़ भी हैं कुछ। तो वो भी आई हुई थी लीडल पे। तो ऐसे गुजरते हुए मैंने ऐसे ही ना खड़ी होकर थोड़ी देर देखा है। हालांकि बच्चे गाड़ी में थे, मेरे पास इतना टाइम कोई नहीं था। अरहम चला गया हुआ था अपने लिए कोई ड्रिंक वगैरह देखने। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी गुजरते हुए ना ये एक हल्का सा इधर से देख लूँ, राउंड लगा लूँ। ये ले लिए मैंने चीज़ें। ज़्यादातर वैसे मेरी ग्रॉसरी हम वीकेंड पे करते हैं, लेकिन माशाल्लाह से जैसे जो माएँ हैं, जो बच्चों वाला घर है ना जिनका, और ख़ासकर जिन्होंने बच्चों को सर पे चढ़ाया हुआ है, जैसे हमारे घर में, मैं अक्सर वैसे यही कहती हूँ कि हमने इन्हें ज़्यादा ही को सर पे चढ़ाया हुआ है। इस टाइम जब मैं बाज़ार ये जो मैं लीडर पे घूम रही हूँ, तो ये अरहम साहब ने मिलो ने खाना था, जो हम वीकेंड पे लाए थे, तो वो ख़त्म हो गया है। काफ़ी बड़ा वाला मैं लेके आई थी मेलन, तकरीबन कह लें 6-7 किलो का था, बड़े वाला था, लेकिन वो ख़त्म हो गया माशाल्लाह से। तो अब इसने ना कल परसों से शोर मचाया हुआ है कि हमारे घर में मिलोने नहीं है। तो इसके पापा ने कहा है कि नहीं जी, अरहम ने अब कह दिया मिलोने तूने ना आते हुए लेते आना है। तो इस टाइम आज मैं आई थी वैसे। वीकेंड पे मैंने थोड़ा महंगा ही ख़रीदा था, 169 का केजी था, आज 111 का केजी मिला है। तो इसलिए फिर मैंने 2 उठा लिए हैं और साथ में ये थोड़े से बनान लिए हैं। और इसके अलावा और कोई ख़ास ज़रूरत की चीज़ मुझे नहीं थी चाहिए। ये हम लोगों ने जो चीज़ें लेनी थी वो ले ली हैं। सच साथ में मैंने ना पालक भी गुज़रते हुए ली है। मैंने ना कितने ही दिनों से वो लेके रखा हुआ है चीज़।
पालक पनीर बनाने के लिए ना। तो आज गुज़रते हुए मैंने देखा है पालक मैंने थोड़ी-सी रिड्यूस करके लगाई हुई थी, तो मैंने कहा चलो 1 पैकेट ये भी उठा लेते हैं, हो सकता है मैं आज बना लूँ। मेरे साथ पिछले दिनों कई दफ़ा ऐसे हुआ है, मैं हमेशा ये पनीर वग़ैरह लेके आती हूँ, बच्चे इसे खोल लेते हैं, 1-2 पीस खाते हैं, बाकी पड़ा-पड़ा या तो खुश्क हो जाता है, ज़ाहिर-सी बात है 2 दिन खुला रह जाए तो फिर उस पे ऊपर काई सी भी लग जाती है, फिर वो मैं फेंक देती रही हूँ। पिछले दिनों जब मैं लेके आई हूँ तो इसे मैंने फश्टेकन करके ना इसे मैंने छुपा के फ्रिज के अंदर रखा हुआ है। बट इन बच्चों की आदत है ना, मेरे बच्चों की आदत है सामने-सामने जो चीज़ नज़र आएगी वही देखेंगे। ज़रा-सी कोई चीज़ आप इधर से उधर कर दो ना तो चाहे महीना पड़ी रहे इन्हें नहीं नज़र आती, क्योंकि इन्होंने सिर्फ़ स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने ही देखना होता है जहाँ। तो मैंने थोड़ा-सा उसे छुपा के रखा फ्रिज के अंदर ही है, लेकिन इन्हें कोई पता नहीं है कि ये पड़ा हुआ है। अगर मुझे पता है कि अगर इनके सामने होता, इन्होंने कब के खोल लेना था। अच्छा, मैंने पालक ले ली है, अब देखते हैं घर जाके कि मैं क्या करती हूँ इसका। और ये ब्रेड ख़त्म हुई हुई थी तो वो ली है, और ये चंद एक चीज़ें लेके तो हमने तकरीबन कह लें कि मुझे मुश्किल से इधर कोई 15 को मिनट लगे हैं। इस तरह से ना मेरा बड़ा टाइम बच जाता है। अगर मैं घर से जाके तो फिर वापस आती, तो फिर से मुझे फिर बाज़ार आया हुआ बंदा, फिर मैं या लिडल पे जाना था, फिर मैंने 1-2 और दुकानों पे जाना था, तो आज मेरा कोई मूड नहीं था। मौसम इधर आजकल बहुत अच्छा हुआ हुआ है। मुझे ये होता है कि मैं थोड़ी देर वॉक पे चली जाऊँ और घर के काम ख़त्म करूँ, तो पता ही नहीं चलता कब फिर शाम भी हो जाती है, खाना-शाना बनाना होता है। तो इस टाइम हम आ गए घर। ये जो तरबूज़ है ना, पूरी डिग्गी में ये घूमते रहे हैं। मुझे ये डर था ड्राइव करते हुए, इन्होंने आपस में टकरा के कहीं गाड़ी में फट ही ना जाएँ ये एक-दूसरे से टकरा-टकरा के। नेक्स्ट टाइम इस बात का ध्यान रखना, ये कॉर्ड वगैरह होनी चाहिए। अच्छा जी, ये मैं एंटर हुई हूँ, तो ये किंज़ा खड़ी है, इसने ना ट्रेंच कोट अपने लिए ऑर्डर किया हुआ था, तो इसने अभी रिसीव किया है कहीं, तो ये पहन के खड़ी है, मुझे दिखा रही है। वैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये कलर इसका बहुत प्यारा है। अच्छा, इसने कुछ इस तरह से ना, इनका सुबह ट्रिप जा रहा है, यानी सुबह वेडनेसडे है, सुबह इनका ट्रिप जा रहा है स्कूल की तरफ से। 3 दिन के लिए ये लोग जा रहे हैं, तो इसने कुछ इस तरह से ये ऑर्डर किया था। 1-2 यूरो इसने ज़्यादा पेमेंट कर दी है ताकि फ़ौरन यानी 24 घंटे के अंदर इसे ना पार्सल मिल जाए। इसने कल ऑर्डर किया था और 24 घंटे से भी कम ही टाइम लगा, तो ये इसका ये देखें आज आ भी गया हुआ है। तो ये भी ना एक तरह से एक टिप ही है, अगर किसी ने ऐसे इमरजेंसी में कुछ मंगवाना हो ना, तो ऐसे भी थोड़ी-सी पेमेंट ज़्यादा कर दें तो वो जल्दी आ जाती है चीज़। वैसे ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं इसे कह रही थी कि मैं भी अपने लिए एक मंगवाऊँगी ऐसा ना। मैंने वैसे आज से कुछ साल पहले ऐसा स्किन कलर में, बेज कलर में यूज़ किया हुआ है ना ट्रेंच कोट, और आजकल फिर ये ट्रेंड में जा रहा है, और ये कलर इसका भी मुझे ये ग्रीन सा ना बड़ा अच्छा लगा है। तो स्टफ़ भी अच्छा था, आसोस से इसने ली है, तो मुझे वैसे अच्छा लगा है। इंशाल्लाह हो सकता है मैं भी ना नेक्स्ट टाइम अपने लिए ऑर्डर करूँ। मेरे पास काफ़ी सारी जैकेटें वगैरह पड़ी हैं, ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन देख के ना इसका मुझे बड़ा प्यारा लगा है। अच्छा, घर आके ना मैंने फिर थोड़े से पराठे 2-3 बना लिए थे मेरे हस्बैंड ने ना, इन्होंने पेड़े वगैरह करके रखे हुए होते हैं। इन्होंने हेड वगैरह भी, चूल्हा भी ऑन रेडी रखते हैं हर चीज़, तो मैंने आके बस फटाफट पराठे 2-4 बनाए हैं, और दाल पड़ी हुई थी और चिकन का सालन कल का पड़ा था, तो उसके साथ फिर हम लोगों ने दोपहर तो फिर वो खाया। तो इस टाइम जो है ना, मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, मैंने आके सफाइयाँ वगैरह घर की हैं, थोड़ी देर रेस्ट भी कर ली है, वॉक पे भी गई थी। तो इस टाइम फिर मैंने ये खाने की तैयारी चल रही है, तो मुझे यही समझ आई है कि आज चलो मैं इन बच्चों के लिए ना आलू कीमा बना लेती हूँ, और अपने लिए बाद में मैंने पालक पनीर बनाना है। आलू कीमा मैंने आज मसाला भून के उस तरह से फ्राई कर रही हूँ। ज़्यादातर वैसे मैं इसे इकट्ठा ही वो सारा जैसे गोश्त चढ़ा देते हैं वैसे चढ़ा देती होती हूँ, लेकिन आज मैंने इसे मसाला भून के बनाया है। सम्मी को लगी हुई है भूख, उसने दोपहर जब हम लोगों ने खाना खाया था, दोपहर का जो लंच किया था, तो इसने नहीं था खाया, कि मैंने अभी जो सुबह वाली ब्रेड थी जो आपने दी थी, तो वो मैंने अभी ख़त्म की है, तो मुझे भूख नहीं है। तो अब 2-3 चक्कर लगा चुके हैं किचन के, और इसलिए फिर मैं फटाफट ना इसके लिए मैंने कहा सोचा पहले इसके लिए मैं आलू कीमा बना लूँ, और साथ में मैंने थोड़ा सा आटा बना के रख लिया है। और अब ये जो पनीर है जो मैंने छुपा के रखा हुआ था, मैंने अब इसे निकाला है, तो मैंने अब इसे भी बनाना है। अच्छा, मैंने ये हम लोगों का ना बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है हमारे घर में, किसी बंदे ने अभी तक हमारे घर में, जितनी मेरी आज तक की ज़िंदगी है, मैंने ये पनीर का सालन, हांडी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं खाई हुई है। तो अक्सर मैं ये अब जब से ये यूट्यूब वगैरह या इंस्टा पे देखती रहती हूँ, तो ये रेसिपीज़ देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं। और पिछले दिनों मेरी अपनी देवरानी से भी बात हो रही थी, तो वो शादी पे गई हुई थी अपनी भतीजी की, तो उसने भी बताया, पेशावर के हैं वो लोग, तो कह रही थी कि उधर हम लोगों ने ना वलीमे में शायद या बारात में ना, इसके भाई ने बारात में शायद कह रही थी कि पालक पनीर दी है। तो तब से भी मेरे दिमाग में था कि ये भी एक रेसिपी है और हम लोग क्यों नहीं बनाते हैं, मुझे ज़रूर ट्राई करनी है। और वैसे भी हमारे एक इधर जानने वाले हैं, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड हैं, उनका अपना रेस्टोरेंट है, वो भी अक्सर कहते हैं कि वो वेजिटेरियन ही है, ज़ाहिर वो लोग सरदार हैं, तो उनका अपना इधर पास ही रेस्टोरेंट है, तो उनसे भी बड़ी दफ़ा मैंने सुना है मटर पनीर, पालक पनीर, ये वो, तो जैसे वो गर्दान ही होती है। तो मेरा बड़े दिनों से दिल था
था कि मैं ये बनाऊँ और खाऊँ और चखूँ तो सही, टेस्ट तो होना चाहिए। अगर मैंने चेक ही नहीं किया, खाया ही नहीं है, बनाया ही नहीं, तो मैं कैसे इस पे बात कर सकती हूँ कि ये हाँ, जायका नहीं था या अच्छा था या नहीं। मेरी वैसे ये सोच है कि मुझे कम से कम मैं ट्राई तो ज़रूर करूँ, जो चीज़ बहुत सारे काम ऐसे हैं, जैसे जब तक मुझे ये पता है कि जब तक मैं ये कर ना लूँगी तो मैं कैसे कह सकती हूँ, इसके इस टॉपिक पे मैं बात नहीं कर सकती हूँ। तो इस सिलसिले में मैंने फिर आज मैंने सोचा कि चलो मैं बनाती हूँ। बनाना था मैंने पालक पनीर, लेकिन पालक काटने का, उसको साफ़ करने का, ले तो मैं आई थी लीडल से, लेकिन उसको साफ़ करना, बनाना, काटना, धोना बड़ा काम था। तो मैं ना इतना कोई ख़ास आज दिल नहीं था काम करने को, तो मैंने यही सोचा कि चलो आज मटर पनीर बनाती हूँ। मैंने थोड़ा-सा कीमा तो मेरा पक के तैयार हो गया है, साथ-साथ मैं रोटियाँ बना रही हूँ। मैं अब ये बताने लगी हूँ कि मैंने पा मटर पनीर कैसे बनाया है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज़ लिया था, उसको मैंने लाइट सा ब्राउन करके उसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक डाल दिया था और जिस तरह से नॉर्मल हांडी का मसाला बनाते हैं वैसे बना के, टमाटर भी मैंने डाला था और अपना मिर्च मसाले वगैरह डाल दिए थे। अच्छा, मैंने एक एक्स्ट्रा थोड़ा ये किया है कि जो पनीर है उसके जब मैंने क्यूब्स काटे हैं उसको मैंने थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मसाला भी लगाया था। ऐसे ही जैसे जैसे चिकन वगैरह या गोश्त को मैरिनेट करते हैं ना, इस तरह से ये आप कह लें कि मैंने पनीर को भी मैरिनेट किया था। अच्छा, मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह से भुना था, प्याज़ वगैरह ताकि अच्छी तरह से गल जाए और उसको मैंने फिर मैश भी कर लिया था ताकि वो खड़ा-खड़ा सा मसाला ना नज़र ना आए। मटर डाल के मैंने उनको फ्राई किया बहुत अच्छी तरह से और जैसे ही मटर पता है फ्रीज़ किए हुए थे, थोड़े से दम पे ये गल जाते हैं और जैसे ही मुझे लगा कि मटर गल गए हैं, तो इसके अंदर मैंने पनीर जो पहले से मैंने फ्राई अच्छा पनीर को मैंने पहले एक्स्ट्रा फ्राई किया था करके निकाल लिया था और फिर बाद में दूसरा मसाला बनाया था। तो फिर मैंने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया और थोड़ी देर दम पे रख दिया। टेबल पे चीजें पड़ी डिक होती हैं वो भी इन कैमरा ये सलाद भी खाओ समी बहुत मजा मुझे मेरा पार्टनर मिल गया मैं और असद पनीर खाया करेंगे वेरन दिया ओ हाबन मेरे जो पार्टनर है ना उनके लिए मैं गोश्त बनाया करूं अच्छा जी, असद ने सबसे पहले लिया है ये मटर पनीर और इसको इतना मज़े का लगा है और कह रहा है मम्मा जी आपने अक्सर बनाया करना है। पहले ये ना वैसे चिकन समझ के इसने ले लिया था कि ये चिकन और मटर बना हुआ है, लेकिन बाद में जब इसने खाया है तो कहता है ये तो कोई और ही चीज़ है, बहुत इसको मज़ा आया है। और बाद में किंज़ा आ गई थी। खैर किंज़ा की मैं अभी आपको एक स्टोरी सुनाऊँ। ये जिम पे गई हुई थी तो उधर ना एक कोई बुज़ुर्ग आदमी थे तो वो उनमेस्टिश हो गए यानी बेहोश हो गए। तो इसने उन्हें ना दोबारा से होश वगैरह में दिलाया तो वो कह रही मम्मा जी वो इतना मेरा डांकेशुन अदा कर रहा था, इतना उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। तो कहती मैंने कहा कि ये मेरी फ़्लिश भी है, मैं ब्रू फ़्लिश, मैं क्रंकनश्वेस्टर बन रही हूँ मैं और मैंने ये सब कुछ सीखा हुआ है। तो कहती वो इतना मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे और कह रहे थे कि अगर तू ना होती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होना है। वो बेचारे डियाबिटिक का थे तो बगैर कुछ खाए पिए आ गए हैं जिम और फिर बाद में बेहोश हो गए। तो किंजा चूँकि नर्स बन रही है, उन व्यूवर्स के लिए जिनको मेरी पहले बातों की समझ नहीं आई मैं बता दूँ, किंजा नर्सिंग का कोर्स कर रही है तो इसलिए फिर इसने उनकी ना एक तरह से उन्हें होश दिलाया है। तो ये अरहम हमारे की यही ये भी आया है, अभी फुटबॉल से आया है, इसकी ट्रेनिंग थी और फुटबॉल से आया और क्या लग रहा है ये क्या है फ्लैश ओके कौन सा फ्लैश लग रहा है चिकन ये कौन सा फ्लैश लग रहा है Käse. या कैसे पता है आपको Ich habe ein bisschen angeguckt. Jetzt weiß ich. असद लेकिन इसे वो चिकन समझ के खा गया अच्छा जी, आज तो हमारे घर में ये जो मटर पनीर है वो तो हिट गया है मेरे लिए। ये सिर्फ़ एक नवाले के लिए जितना सालन बचा था मैंने डर-डर के थोड़ा-सा बनाया था। मुझे ऐसे लग रहा था ये सिर्फ़ मैंने ही खाना है और किसी ने तो खाना नहीं है। लेकिन बच्चों ने लिया चिकन समझ के है, लेकिन इन्हें इतना मज़ा आया कह रहे हैं कि मम्मा जी अक्सर बनाया करना है। वैसे ये मेरे बच्चों की आदत है कि ये नई चीज़ इन्होंने अभी इन्हें पसंद आ गई है ना, 1 या 2 दफ़ा और खाएँगे तो फिर बाद में इन्होंने खुद ही कहना शुरू हो जाना, नहीं मम्मा जी अब नहीं आपने बनाना, अब नहीं हमने ये खाना। और कीमा आलू सिर्फ़ सम्मी ने ही खाया है और बाकी सारा जो मैंने बनाया था मटर पनीर वो मेरा ख़त्म हो गया। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट ग्रॉसरी जब मैंने की ना तो ये पनीर के 2-4 पैकेट आ जाने। फ्रिज में इनकी ये लंबी डेट होती है, फ्रिज में पड़े नहीं तो कुछ भी नहीं होता है। तो ये थी फिर आज की वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ अपनी आप पूरे दिन की रूटीन शेयर की है। मुझे लगता है अब मैं थक गई हूँ और ये एंड पे मैंने जो तरबूज लेके आई थी वो काटा है। नेक्स्ट टाइम तक के लिए आप लोग मुझे दें इजाज़त, तो अल्लाह हाफ़िज़।